Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग का मामला जो है वो तमाम गठबंधन में फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में सबसे बड़ा गठबंधन यानी कि एनडीए में एक बार फिर से सीट शेयरिंग को लेकर बात जो है वो फंसती हुई नजर आ रही है। देखिए, अगर समीकरण की बात की जाए तो हमेशा से जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू जो है सबसे ज्यादा सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ रही है। अगर 200 के 43 की बात की जाए तो 2005 के बाद से जब चुनाव शुरू हुए तो 2010 में पहली बार जब जेडीयू और बीजेपी एक साथ चुनाव लड़ी ज्यादा सीटों पर, तो कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा सीटें जो है वो जेडीयू चुनाव लड़ी थी, यानी कि 141 सीटों पर जेडीयू जो है चुनाव लड़ी थी और महज 103 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी थी। हालांकि उस वक्त एनडीए में कोई और जो सहयोगी दल थे वो नहीं थे। वहीं अगर 2005 की बात की जाए तो 2005 में नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चुनाव लड़े थे तो एनडीए की स्थिति कुछ अलग रही। लेकिन जब 2020 की बात आई तो नीतीश कुमार की पार्टी ने फिर से 2010 के फॉर्मूले की बात की और कहा कि 141 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी और 103 सीटों पर जो चुनाव है या 102 सीटों पर चुनाव है वो बीजेपी लड़े और बाकी सीटें जो है वो सहयोगियों को देने की बात की गई। लेकिन देखिए, जो कह सकते हैं कि स्थितियां जो है वो बदली, लेकिन उस वक्त भी जेडीयू जो है वो सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा था, यानी कि 103 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड। उसके अलावा अगर बाकियों की बात की जाए तो 101 सीटों पर जो है वो बीजेपी चुनाव लड़ी थी और बाकी सीटों पर सहयोगी चुनाव लड़े थे। लेकिन इस बार जब 2025 का विधानसभा चुनाव होगा तो तमाम समीकरण जो है वो बदल चुके हैं। अगर इस बार के समीकरण की बात की जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव में कई पार्टियां जो है वो एनडीए में नजर आ रही हैं। एक तरफ जनता दल यूनाइटेड है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है। इसके अलावा अगर सहयोगियों की बात की जाए तो चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उनके चाचा यानी कि पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा और जीतन राम मांझी की पार्टी यानी कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर, ये ऐसे सहयोगी दल हैं जो लगातार अब सवाल खड़ा कर रहे हैं और सीट शेयरिंग के पेच को फंसाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, अगर पिछले 3 टर्म के चुनाव को देखा जाए तो जनता दल यूनाइटेड जो है वो सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी है, यानी कि 100 सीटों से ज्यादा पर चुनाव लड़ी है। लेकिन इस बार कह सकते हैं कि समीकरण बदलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने पहले ही मोर्चा खोल दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ शब्दों में कहा है कि जो लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारा हुआ था वैसा सीट बंटवारा विधानसभा चुनाव में नहीं होगा। वहीं चिराग पासवान की पार्टी ने भी कहा है कि इस बार 30 से ज्यादा सीटें जो है वो चिराग पासवान की पार्टी को चाहिए। तो ऐसे में क्या समीकरण बनता है ये काफी अहम हो जाता है। अगर बिहार में कुल सीटों की बात की जाए तो 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव होते हैं। अब ऐसे में किस तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी और बीजेपी जो है वो सीट को बांट सकती है, क्योंकि अगर 243 सीट की बात है तो फिलहाल 90-90 का फॉर्मूला जो है वो बनता नजर आ रहा है, यानी कि 90 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, 90 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी, 180 सीटें इधर हो जाती हैं और बाकी जो सीटें बचती हैं वो होती है करीब करीब 63 सीटें। अब 63 सीटों में 4 पार्टियां हैं और तमाम पार्टियां जो है वो लगातार ये कह रही हैं कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहिए। अब ऐसे में जो बाद की सीटें बचती हैं इसको लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। तो जो 60 सीटें हैं उस पर अब सहयोगी दल जो हैं वो चुनाव लड़ेंगे। तो इस बार का जो समीकरण होगा वो 90-90 का नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले भी जेडीयू ज्यादा सीटों पर लड़ी है, लेकिन इस बार ये समीकरण साफ बता रहा है कि नीतीश कुमार जो है वो कॉम्प्रोमाइज चुनाव में करेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन जो है वो खास ठीक नहीं रहा और ना ही बीजेपी का प्रदर्शन ठीक रहा। 40 सीटों में केवल 30 सीटें लोकसभा की एनडीए को मिली। तो ऐसे में इस हार के बाद कह सकते हैं कि दोनों जो बड़ी पार्टी हैं वो क्षेत्रीय पार्टी को ज्यादा महत्व देने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज नेशन, पटना। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।